शुरुआत रचित सर से ही करना चाहेंगे, ठीक है। रचित सर, रेलवेज, RVNL, IRFC जैसे शेयरों पे आपकी राय जानना चाहेंगे, दोनों पे, और रेलवेज पे क्या करें सर? यहाँ पे अब थोड़ी सही, कभी कभी बीच में जो बाइंग आ रही है ये उसी रेंज में फंसा हुआ है, नीचे नहीं टूट रहा है। RVNL पे और IRFC दोनों पे आपकी राय? सर बोलते हैं ना, वर्स्ट इज बिहाइंड अस, नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन पे अब रेलवे आ चुका है। इससे ज्यादा खराब आप क्या करेंगे, सवाल ये उठता है। अब यहां से बेटरमेंट की ओर ही ज्यादा सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। बार बार हम एक बात कह रहे हैं, बस गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट आ जाने दीजिए। जो हम वेट कर रहे हैं वॉर टाइम से, जब क्रूड के ऑल्टरनेटिव्स हम ढूंढ रहे थे, तब से हम ये बातें कर रहे हैं, बजट में भी हम ये बातें कर रहे थे। आरबीएनएल की बात कर लेते हैं, जिस तरीके से पोजीशन है, बस इसके लिए इंपॉर्टेंट है 304 रुपए के सप्लाई पॉइंट को क्रॉस करना, फिर आ जाएगा बुलिश ट्रेंड में। जब तक उसके नीचे मेंटेन कर रहा है, एक आपको रेंज बाउंड मूवमेंट देगा। अगर लोअर साइड हम माने 234 रुपए और हायर साइड कहीं ना कहीं कैप हो जाता है 274 रुपए, उसी रेंज में मूव कर रहा है। 302 रुपए के ऊपर मोमेंटम आपको करता हुआ दिखेगा, तो बहुत कंफर्टेबली आपको सबसे पहले 344 और 344 के बाद 390 के लेवल्स दिखाएगा। बहुत नियर टर्म में वेट करें, जो पेशेंस रख सकते हैं वो होल्ड करें। जुपिटर वैगन, कल भी हमने इसकी बात करी थी, अभी अट्रैक्टिव लेवल्स लग रहे हैं, इन लेवल्स पे आप पोजीशन बना सकते हैं। इसके लिए भी आप देखें प्रिसाइसली 302 रुपए का ही लेवल निकल के आ रहा है। 302 लेवल्स को तोड़ेगा 348, और 348 के बाद ये भी 390, बहुत सिमिलर चार्ट बना रहा है। कल भी हमने टीटागढ़ की बात करी थी, आज भी टीटागढ़ की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा करेक्शन हो जाने दीजिए, 164 लेवल्स के आसपास आता हुआ दिखे, पोजीशन बना लें। या फिर अगर आपको फोमो होता है तो स्टैगर्ड मैनर में बनाएं, यहां से लेकर 864 तक अपनी रेंज एक सेलेक्ट कर लें। स्टॉप लॉस की जहां बात आती है, 824 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन रखें। ये ऑलरेडी एक बुल साइड मोमेंटम में है। यहां से 955 के सप्लाई पॉइंट को क्रॉस करने के बाद बहुत कंफर्टेबली आपको 1040 तक के भी लेवल्स दिखा। चलिए ठीक है, ये बात टीटागढ़ को लेकर हो रही थी, फाइनली स्क्रीन पे आ गया। 1.5% के आसपास की गिरावट, अभी 903 का लेवल देखने को मिल रहा है। अंबाला मैम, दो शेयर आपके लिए, आइनॉक्स विंड और NHPC। NHPC और आइनॉक्स विंड दोनों पे ही आपकी राय पॉजिटिव रही है। NHPC आज 80 पे पहुंच गया। दोनों पे फटाफट आपकी राय क्या रहेगी? ऑलराइट, NHPC पहले देख लेते हैं। NHPC 79, जितना लेट खरीदोगे, जितना लेट एवरेज करोगे, आपके हाथ से मौका जाएगा। विद दिस स्टेटमेंट, करंट प्राइस इज 79.66, आज भी बाय यहाँ पर कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेस पर आपको रखना है 70 रुपए का। टारगेट जो है 90 से 100 के तो है ही, इसके बाद कितना जाएगा वो डिस्कस कर लेंगे, मतलब रिवाइज कर लेंगे इसको, रीअसेसमेंट। बट अभी के लिए तो इसमें बाय किया जा सकता है। हम बात कर रहे थे निफ्टी 24,200 का टारगेट आ गया। दूसरा आपने आइनॉक्स विंड जो कि 91 पर है। अगेन दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू ऐड, अपने महंगे वाले बाय प्राइस को आप सस्ता यहाँ पर एवरेज करके चाहो तो कर सकते हो, ताकि आपको ये मोमेंटम जो बन रहा है यहाँ पर 115 से 125, फिर उसके ऊपर तो आपको मिल सके। तो फिलहाल के लिए एक स्टेटमेंट और एडिशनल, 120 से ऊपर की अगर आपकी बाइंग है तो आज आपका आइनॉक्स विंड 91 के पास में है। थोड़ा ये रिस्की है एज कम्पेयर टू NHPC, लेकिन रहकर चल जाएगा। तो फिलहाल आप चाहें तो एवरेज कर सकते हैं। यू गॉट टू मेंटेन योर क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस एट 75, और अगर 80 से लेकर के 82 तक भी आता है तो ऐड करने की हिम्मत रखना। तो ये है आइनॉक्स विंड को लेकर के व्यू, चलेंगे। मैं कन्विंस हूँ, 3 हफ्ते से लगातार ये स्टेटमेंट दे। ठीक है मैम, एक छोटी टिप्पणी 10 सेकंड की। अगर 24,200 के ऊपर हम अभी यहाँ से 1-1.5 घंटे टिकते हैं तो क्या कोई शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद करें? हालांकि वीकेंड है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? अच्छा रचित सर बिल्कुल घबराए से लग रहे हैं जी। घबराए से नहीं सर, मैं ये टिप्पणी क्यों सुनना चाह रहा हूँ, मैं टिप्पणी इसलिए सुनना चाह रहा हूँ क्योंकि उसके बाद आज जब ये क्लोजिंग शो होगा ना, उसके बाद जो दर्शकों की टिप्पणी आएगी वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली मेरे लिए पढ़ने के लिए, तो मैं इसीलिए बहुत ध्यान से सुनना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सर, नोट डाउन कर लीजिए सर। हाँ ये सर, अम्बाला मैम। यस मैम, अम्बाला मैम। तो ये जो टफ वाले सिचुएशन वाली चीजें ना मेरे पाले में डाल देते हो, गुड गेम। एनीवेज, आज मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 24,200 निकला है विपुल जी, और जिस प्राइस एक्शन पर ये है, संभावना है कि 24,300 भी हमको दिख सकता है। और अगर आप सिर्फ अगले हफ्ते की प्लानिंग के हिसाब से कुछ कैरी करना चाह रहे हो, नहीं, मंथली एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए नहीं जाओ, लेकिन जुलाई को कैरी ध्यान में रखते हो, कुछ कैरी करना चाहते हो, जा सकता है। आपका स्टॉप लॉस स्पॉट चार्ट पर मैं बड़े टारगेट्स दे देती हूँ। शॉर्ट कवरिंग के लिए आपने पूछा, 24,300 लग रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बस, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन स्टॉप लॉस अगर आपको यहाँ से भी, बाय हम पुराने समय से रेकमेंड करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ से, क्योंकि मैंने बोला था 24 के ऊपर बुलिश है, तो 200 पॉइंट ऊपर है अभी हम, फिर भी यहाँ से मैं 24,510 जुलाई तक आते हुए देख रही हूँ। अब इसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर लीजिए।
मतलब अगले महीने के 10 दिन और बचे हुए यहाँ पर आपके 4-5 ट्रेडिंग सेशंस। इसमें 24,500 और फिर 24,750 के भाव हैं जो लग जाएंगे, जिसमें कि आपका स्टॉप लॉस 23,800 का क्लोजिंग बेस मेंटेन करके चलना। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ मार्केट को लेकर के, क्योंकि वही बात है जो आप हमेशा बोलते हैं, ग्लास आधा देखे भरा कि देखें, तो दोनों तरफ से सिचुएशन को फिलहाल प्राइस गिरना नहीं चाह रहा, बिकना नहीं चाह रहा, तो बेच नहीं सकते। चलिए, तो इस वक्त की बड़ी खबर, 583 अंकों से ज्यादा तेजी के साथ सेंसेक्स 70,574 और निफ्टी 24,200 पार। जी हाँ, 24,200 की एक रुकावट काफी टाइम से, बड़ा लंबा वक्त लगाया इस लेवल पर दोबारा पहुंचने के लिए निफ्टी ने, और लंबे इंतजार के बाद आज हम ये लेवल जो है इसके ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लंबा वीकेंड है, डर थोड़ा सा है, लेकिन क्या इसके ऊपर टिकेगा तो बाजार में तेजी और बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है क्या? ये अंबाला जी कह रही है कि हाँ, 24,300 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। समय हालांकि नहीं है, पर 10 सेकंड में अगर प्रदीप जी आप भी ऐड करना चाहें इसमें कुछ, तो सिर्फ 10 सेकंड में इस पे लेवल्स पे क्या उम्मीदें हैं 24,300 की तरफ जाने की, या फिर आप आज थोड़ा अवॉइड करेंगे? बिल्कुल आज उम्मीद नहीं है 24,300। बाकी मैं मार्केट में पॉजिटिव हूँ, लेकिन क्योंकि 3 दिन का बहुत बड़ा एक रिस्क है, तो इसीलिए ओवरनाइट मैं रिस्क लेना पसंद नहीं करूंगा। एंड मेरे को जो चाहने वाले सुनने वाले लोग हैं, काइंडली डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग कि अभी इमीडिएटली यहाँ पे 24,300 और उसके सुन के, क्योंकि 3 दिन का नहीं, वो बहुत तो सर आपके जानने वाले किसी और को सुन के क्यों करेंगे? ये तो आप मतलब चलिए मैं ठीक वही है, बोल रहा हूँ सर, क्लियर कट 3 दिन का गैप है, तो हाँ वो ठीक है, आप ये बोलिए कि मतलब मेरी ये राय है, पर वो जिसको ट्रेड करना होगा, वो जिसको सुनना होगा, वो तो अपने हिसाब से ही निर्णय लेगा ना। अगर आपको फॉलो करता है तो आपको सुनेगा, रचित जी को सुनना होगा तो रचित जी को सुनेगा, तो वो तो उसकी इंडिविजुअल चॉइस है, वो तो अपने हिसाब से ही लोग फैसला लेंगे। तो सब अपनी अपनी राय देंगे, सबका अलग अलग व्यू भी हो सकता है बाजार पे, कोई सही होगा कोई गलत होगा, बाजार है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जरा फटाफट जो है अगली टिप्पणी जो है लेकर के आते हैं। और कोई गलत होगा कि स्टेटमेंट में आपने मेरी तरफ इतनी गौर से क्यों देखा, मैं समझ नहीं पाया। कौन से स्टेटमेंट में कोई गलत होगा वाले स्टेटमेंट में आपने नहीं, वो नहीं, मैंने कहा कि बाजार में दो ही चीज होंगी ना सर। मान लीजिए कि जैसे कि आपने जब बोला कि बाजार 26,000 से नीचे जाएगा, गया, बहुत लोग तब भी कह रहे थे पॉजिटिव है तो गया। अभी आप कह रहे हैं कि तो मतलब कोई एक जो बोल होता है 19 हो गए सर, हाँ 19 हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और इस बीच जो है सर, डिफेंस पे आपसे राय जानना चाहेंगे। पारस पे लगातार बातचीत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं टूटेगा, और कितना टूटेगा सर? और अभी भी क्वेरीज हमारे पास कल भी आई थी, अभी भी आ रही हैं कि क्या सर अभी भी नई खरीदारी कर सकते हैं क्या? और दूसरा अपोलो माइक्रो, इन दोनों पे आपकी राय? प्रदीप सर। अच्छा सर, मुझे बोला गया जी सर, एक एक करके। हाँ जी, हाँ 1266 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है विपुल जी। ऑलरेडी पारास डिफेंस से हम लोगों ने एग्जिट कराया था 1330, एंड मुझे लगता है कि करेक्शंस कंप्लीट नहीं हुआ है, करेक्शन आपकी आवाज चली गई सर, ऑन द वे, और आपको नीचे आते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पे एटलीस्ट आपको 2-3 महीना कोई यहाँ पे पॉजिटिव व्यू तो नहीं रखना चाहिए, और करेक्शंस यहाँ से भी मैं इजीली 200-300 पॉइंट्स तो मिनिमम एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, और टाइम करेक्शन भी यहाँ पे होगा, तो इसीलिए इमीडिएट लेवल पे तो यहाँ पे कोई बाइंग व्यू नहीं रहेगा। और एपोलो माइक्रो सिस्टम में भी शॉर्ट टाइम में अच्छा चला है, और एक बार डीप तक मुझे लगता है कि 341-350 तक ये मूव कंटिन्यू होना चाहिए एटलीस्ट। प्रॉफिट बुकिंग तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उससे पहले तो यहाँ पे फ्रेश बाई करने का सलाह नहीं रहेगा, उल्टा प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचिए। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है अपोलो माइक्रो पारस डिफेंस को लेकर के। अमित सर, जरा ये मेटल में क्या करें सर? ये हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर दोनों पे जरा लेवल्स बताइए, और कितना डाउन साइड है? बहुत लोग हायर लेवल पे लेकर के बैठे हुए हैं और लगातार गिरावट देख के थोड़े घबराहट में हैं, आपकी राय क्या होगी? विपुल जी, अभी मैंने लास्ट शो ब्रिज के साथ किया था, तब मुझे किसी ने कमोडिटी के शो में हिंदुस्तान जिंक के बारे में पूछ लिया था, तब 632 रुपए का भाव चल रहा था। आज 528 का भाव चल रहा है, ये करेक्शन थोड़ा और गहरा सकता है। 511 रुपए उस शो में भी बताया था, अभी 523 रुपए के आसपास आ चुका है। इनफैक्ट अगर कुछ और यानी कमोडिटी मार्केट मेटल में अगर और वीकनेस देखने को मिलती है तो 470 तक की गिरावट पॉसिबल है। तो अभी मेटल सेक्टर में बहुत जल्दबाजी मत करिए एंट्री करने की, कम से कम 2-3 हफ्ते लगेंगे। अगर इसको रिवर्स होना है तो पहले यहाँ पर लोगों को देव दिखाएगा, जो लॉन्ग बैठे हुए हैं उनको तड़पाएगा, उनके एक्सपेक्टेशन को धराशायी करेगा और उसके बाद बढ़ने की कोशिश करेगा। ठीक। और दूसरा सर, कॉपर भी है, हिंदुस्तान कॉपर
रिलेटिवली आई मीन अगर हिंदुस्तान जिंक से कंपेयर करें तो ज्यादा बेटर लगता है, लेकिन स्ट्रेंथ ऐसी नहीं है कि यहाँ से रिवर्सल आ जाए। सूनर और लेटर इसको स्टैगर्ड वे में बाय करना स्टार्ट करना चाहिए 480 रुपए से। 480 रुपए पहला पॉइंट होगा, 465 रुपए दूसरा पॉइंट होगा, 444 रुपए तीसरा पॉइंट होगा। तो ये 3 पॉइंट में अपना 30% के आसपास अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पर एलोकेट कर सकते हैं, जो अमाउंट आप हिंदुस्तान कॉपर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चलिए, ये बात हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक को लेकर के। अच्छा सर, इन दोनों में क्योंकि जो लोग हिंदुस्तान कॉपर बेटर है। हाँ, हिंदुस्तान कॉपर बेटर है। और दूसरा, अगर होल्ड करें या नहीं, मतलब लॉस में बुक करना चाहिए, करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। 525 का और 545 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जिंक को 445 तक। जी, जिंक को भी सर? नहीं, हिंदुस्तान कॉपर को नहीं, मैं कह रहा हूँ जिंक में जो लोग लॉस में है वो क्या एक बार नुकसान बुक करें क्या? क्लैरिटी रहना काफी सवाल रहते हैं जी। नहीं, अभी देखिए डिपेंड करता है उसने किस प्रोस्पेक्ट से बाय किया। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से बाय किया तब तो होल्ड कर सकता है। अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से किया तो एक डेड कैट बाउंस आने की उम्मीद है 555 रुपए तक की। तो 555 के आसपास एग्जिट कर जाइए, 575 के ऊपर निकलता है तो फिर से एंट्री प्लान करिए, वरना वापस से एक बार 500 रुपए के आसपास भाव मिलेगा तो 555 में बेच के 500 में री एंट्री कर सकते हैं। बीडीएल, एसीएमई सोलार, ये दो है सर। रशीद सर, आपके लिए बताइए इन दोनों में क्या करें? भारत डायनामिक्स लिमिटेड और एसीएमई सोलार, एक पावर एक डिफेंस, दोनों में आपकी राय क्या होगी? थोड़ा थोड़ा ही सही, पर बीडीएल आगे बढ़ रहा है, पर क्या बढ़ पाएगा? सर मेरे हिसाब से तो बढ़ पाएगा। मतलब दो मार्केट में मेरा व्यू कुछ भी हो, डिफेंस में हमेशा मैं बुलिश रहा हूं और बुलिश रहूंगा। जिस तरीके से बीडीएल पोजीशनड है, कल के डेट में भी हमने जब बात करी थी तो 1460 के लेवल्स आपको पहला टारगेट सुझाया गया था, उसके बाद 1640। मैं समझता हूं अगर जैसा कि मार्केट बिहेव कर रहा है 1460 1440 हो सकता है आज भी आपको देखने को मिल जाए। तो इसमें मैं बुलिश हूं। अगर पोजीशन है तो बिल्कुल आप बना के रखें, अगर नहीं है तो स्टैगर्ड मैनर में बना के रखें। मेरे को डिफेंस और बीडीएल स्पेसिफिकली बहुत अच्छा लग रहा है। एसीएमई सोलर सर कहीं ना कहीं हाई लेवल पे एक सेलिंग प्रेशर हावी होता हुआ दिख रहा है। अगर चार्टिकल पैटर्न्स को हम देखें तो एक डबल टॉप बनाने की कोशिश कर रहा है। उस फॉर्मेट को कंप्लीट करने के लिए 334 लेवल्स तक एक बार ये आपको आता हुआ दिख सकता है। वहां से एक बाउंस बैक मूव और इस बार 356 लेवल्स के ऊपर जाता है तो 374 लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है। बट बहुत कुछ एक्साइटिंग नहीं होता हुआ दिख रहा है। तो अगर ट्रेड करना ही है तो करिएगा, अदरवाइज यू कैन स्टे। चलिए ठीक। अंबाला मैम, वेदांता पावर और खाली वेदांता मेटल को लेकर भी बात हुई है, तो दोनों पे आपकी बहुत संक्षिप्त टिप्पणी मैम, समय बिल्कुल बहुत तेजी से बीत रहा है जी। ऑलराइट, पहले वेदांता पर बात कर लेते हैं। खाली वेदांता 275 पर है। विपुल जी, एक जस्ट 1 सेकेंड, स्टॉप लॉस 270 का बचा हुआ है। आज बाय मत करो, मंडे देखते हैं कि स्टॉप लॉस के नीचे मिल रहा है कि ऊपर मिल रहा है। मैंने इसको बाय करवाया है आप लोगों को 2 बार, एक बार टारगेट मिला, एक बार स्टॉप लॉस अभी हमको मिल जाएगा लग रहा है। तो आज बाय नहीं करते, मंडे या ट्यूसडे पे इसने दोबारा कहां पर बाय खरीदना है उसके साथ हम लोग इसको दोबारा रिव्यू कर लेंगे। फिलहाल अगर आज 270 का स्टॉप लॉस टूट जाए तो प्लीज छोड़ दीजिएगा पोजीशन, क्योंकि मंडे कहां खरीदना है वो डिस्कस कर लेंगे। मैं खुद से बता दूंगी आपको, तो आप परेशान ना हो। तो फिलहाल जिनके पास है वो होल्ड करिए विद गिवन स्टॉप लॉस एट 270। वेदांता पार 43 पर इसको बाय करके जा सकते हैं। अगर आप अच्छे टारगेट्स के एक्सपेक्टेशन में होल्ड करना चाहते हैं 6 महीने से कम साल भर, वैसे 2 साल रखना चाहिए। रही बात 43 पर बाय कर सकते हैं क्या? यस, यू गॉट टू मेंटेन ट्रेडिंग स्टॉप, यू गॉट टू मेंटेन योर स्टॉप लॉस एट क्लोजिंग बेस 37, 37.5 रुपए का क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस रखिएगा। और यहाँ से आपके लिए जो टारगेट होंगे 50 देन 60, उसके बाद भी वो देख लेंगे, बाद में डिस्कस कर लेंगे। बट अभी के लिए करंट प्राइस बाय कर सकते हैं। अभी बाय कर सकते हैं। वेदांता पावर को लेके ये राय निकल के आई है। अदानी पावर और जीआरएससी, ये हम जानना चाहेंगे प्रदीप सर से। प्रदीप सर, एक डिफेंस एक पावर, देखिए जरा पावर पे, अदानी पावर पे आपसे पहले भी बात हुई है, अभी 230-31 के आसपास कैसा लग रहा है आपको? अदानी पावर विपुल जी लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता है। 280 290 ऑन द वे, बाकी अभी एंट्री नहीं बनेगा। मैं एंट्री एक बार करना पसंद करूंगा 207 205 से लेके 200 के आसपास, 200 के लेवल पे। इस लेवल पे मुझे फ्रेश बाय करना है। बाकी जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है फॉर द एटलीस्ट 6-7 मंथ टाइम अगर है आपके पास, 280-90 ऑन द वे बने रहने का सलाह होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता है इसमें। और एक स्टॉक बताया जीआरएससी, राइट जी।
ओके, जीआरएससी विपुल जी, इसमें भी एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग, हेल्दी करेक्शन ही बोलेंगे, ऑलमोस्ट करेंट जोन से 120 से 150 पॉइंट के आसपास देख रहा हूँ, लेकिन अभी बेचने का टाइम नहीं है, बने रहना चाहिए। मुझे लगता है कि स्टॉक आपको 3000 एंड ऊपर भी प्राइस आते हुए दिखाई देंगे, टाइम लगेगा इसमें, लेकिन बने रहने का सलाह होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। कुछ एक कह रही मैम? अपडेट हाँ एक अपडेट हाँ कल आईसीआईएल इंडो काउंट 425 के भाव जी। पर दिया था, 435 चल रहा है। अभी भी इसमें अपसाइड मूवमेंट, अभी कल दिया था एक, आज बोला था ना कि आज या कल में आ जाएगा, तो जी, आज जी। वो दिन नहीं लग रहा है कि 470 अगर नहीं आता है तो जो भी आपको प्रॉफिट यहाँ पर मिल रहा है, जिन्होंने बीटीएसटी काइंड ऑफ लिया था, वो चाहे तो यहाँ पर अपने 10 रुपए 12 रुपए जो भी मिल रहा है निकल सकते हैं, लेकिन स्विंग में अभी भी मजबूत है। तो आईसीआईएल आप कैरी कर सकते हैं अगर ऑलरेडी बाय है, और अगर आपने सिर्फ 2 दिन के व्यू पर खरीदा था तो 435 चल रहा है, यू आर गेटिंग 10 to 12 रुपीज, बुक इट। चलिए, डिस्क्लोजर मैम आपका। हाँ यस, तो जितने भी स्टॉक्स पर अभी हमने बातचीत की है, रिकमेंडेशन दी है, उनमें से कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जिसमें मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग्स है। मेंबर्स के पास सेम पैटर्न पर सेम व्यू के साथ में स्टॉक्स दिए हो सकते हैं। हमारे जो मॉडल पोर्टफोलियोज है, हो सकते हैं कि कोई स्टॉक वहां पर भी हो। सो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों ही सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क को समझते हुए मैनेज करते हुए काम करिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। स्टॉक मार्केट में आप पैसे लगाते हैं? यार लगाता था, लेकिन इतना लॉस उठाया कि सब बंद कर दिया। गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो? हाँ, मेरे पास 4 गोल्ड ETF है। 4 गोल्ड ETF? दोस्तों की सलाह पर ट्रेडिंग में नुकसान? अरे बाप रे, कभी किसी की टिप पर खरीद लिया, कभी फोमो में एंट्री ले ली और फिर लॉस ही लॉस। बार बार नुकसान कॉन्फिडेंस को डाउन करता है और हर ट्रेड के साथ मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ता है। लेकिन सवाल ये है, क्या दिक्कत मार्केट में है या आपकी स्ट्रैटेजी में? अगर आपको भी समझ नहीं आता कब खरीदे, कब बेचें और रिस्क को कैसे मैनेज करें, तो ये अमर उजाला द बोनस और कमोडिटी समाचार का फ्री वेबिनार सिर्फ आपके लिए है। आपको गाइड करेंगे सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट अंकित कपूर, जो बताएंगे गलतियां कैसे रोकें, सही डिसीजन कैसे लें, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे मजबूत करें और मार्केट को समझने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है। तो मार्केट से डरना बंद और सीख कर आगे बढ़ना शुरू। तो 4 जुलाई से हमारे इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए 8006007616 नंबर पर रजिस्ट्रेशन कराएं। Investments in securities and commodities markets are subject to market risks. Read all relevant documents carefully before investing.